यूनिवर्सिटी के जो एक्ट है, कैलेंडर है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। और जो चीजें हो रही हैं, तथा कपास नरमा का वो रकबा घट रहा है, कोई एक शब्द भी बोलना है क्या आपने कभी? उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। कहां जाएगी किसानी अगर इस तरीके से राहत होने के नाते कर्मकांड को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। ये उसके विपरीत गतिविधियां यहाँ इस तरह की हो रही हैं और ये वास्तव में सीमा। साथियों नमस्कार, आज हम आपसे एक अत्यंत जरूरी विषय पर बात करना चाहते हैं और ये दुखी मन से कह रहे हैं कि हमारा चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पिछले 2 दिन से वहां की एक ऐसी विवादित घटना को लेकर वीडियो को देखकर जिस तरीके से विवादों के घेरे में है, उससे निश्चित तौर पर हमारी यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा गिरी है। और ये केवल यही वीडियो का मसला नहीं है और न ही केवल ये पहला मसला है। पिछले दिनों से लगातार एक के बाद एक ऐसे प्रकरण घटित हो रहे हैं जिनका दुर्भाग्यवश यूनिवर्सिटी के जो एक्ट है, कैलेंडर है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। और जो चीजें हो रही हैं उनका कृषि अनुसंधान से कोई लेना देना नहीं है। ये सोचनीय विषय है। ये वास्तव में वो कौन आध्यात्मिक गुरु हैं या नहीं हैं, ठीक है भाई, मंदिर मस्जिद सब जगह, अब आप हर जगह जाके उनको लेके जा रहे हैं। वास्तव में दिक्कत ये है, हम कितने बार बोल चुके कि आज देश में और हरियाणा पंजाब में खास तौर पर किसानों की जो दुर्दशा है उसका मुख्य कारण कर्जदारी है और उसका मुख्य कारण उनको लागत मूल्य का बढ़ना और आमदनी का घटना है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कर्जे में दबा रही हैं। इन दोनों से कृषि विश्वविद्यालय का गहरा ताल्लुक है। सरकार की नीतियों का तो है ही, लेकिन कम से कम विश्वविद्यालय को ये बताना चाहिए, किसानों के बीच जाना चाहिए, उस तरह की रिसर्च करनी चाहिए। आप देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई धान और गेहूं को कम करो रकबे को, और दूसरी तरफ से जिस चीज का रकबा बढ़ाया जा सकता था, कपास नरमा का, वो रकबा घट रहा है। कोई एक शब्द भी बोलना है क्या आपने कभी? उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। कहां जाएगी किसानी अगर इस तरीके से राहत हो? और जो यहाँ पर बैठे हैं उच्च अधिकारी, भाग्य विधाता, उनको ये तो पता होना चाहिए, थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होंगे वो भी, कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपकी भी कुछ करने या ना करने की सीमाएं आयद हैं। उन सीमाओं के तहत ही आप यहाँ पर बैठे हैं और पब्लिक एक्सचेकर को आप बर्बाद नहीं कर सकते। और आप अगर नहीं मान रहे हैं, निष्ठुर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बात नहीं है कि और लोग भी सब चुप बैठ जाएंगे। हम भी इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं और तब से किसान आंदोलन में काम भी कर रहे हैं। और भी हमारे कितने ही साथी हैं, लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं, क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में। तो बड़ा दुख होता है, हम कुछ बता नहीं पाते उनको। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ तो कम से कम जो चरण सिंह का नाम है विश्वविद्यालय के साथ, वो तो आर्य समाजी थे, किसान नेता भी थे, धर्मनिरपेक्ष थे, जातिवाद को नहीं मानते थे। आप उन पे रहम कर दो थोड़ा बहुत, कम से कम ये धार्मिक कट्टरता तो ना यहाँ पर लेकर आए और कृषि का काम ही वहां पे चलने दें। वो तो खुद ही आर्य समाजी होने के नाते कर्मकांड को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। ये उसके विपरीत गतिविधियां यहाँ इस तरह की हो रही हैं और ये वास्तव में सीमा आ चुकी। संविधान भी जो निर्देशक सिद्धांत है उसमें ये निर्देश देता है कि सरकार का ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के अंदर तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करे। और यहाँ सारी गतिविधियां बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से।
ये दुख की बात है, और वैसे काफी हो चुका, हर चीज की सीमा होती है। तो जो कैंपस कम्युनिटी है वहां की, चाहे वो नॉन टीचिंग है, चाहे टीचिंग है, चाहे किसान है, दूसरे जो तबके हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से भी हमारी ये अपील है कि विश्वविद्यालय को दोबारा से उसके जो लक्ष्य उद्देश्य घोषित हैं उनकी तरफ लाने के लिए प्रशासकों और सरकार के ऊपर भी ये दबाव बनाने के लिए अपनी आवाज उठाएं। धन्यवाद।